press the bell icon. Hello viewers, welcome to my channel Zarmina Science Academy. Today we are going to start unit number 4 of class 9th from Syntax book board, and we will continue our classes and upload the lectures regarding 9th class physics. So today's unit 4 is turning effect of force. What do you mean by turning effect? Turning effect का मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट, यानी जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो तो उस फोर्स अप्लाइड फोर्स की वजह से उस बॉडी में कितना टर्निंग इफेक्ट, कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. As you see on the screen that there is a student learning of outcomes from this chapter. So one by one here we are going to discuss the bullet points regarding chapters and what we learn from this chapter. जैसे कि हर चैप्टर का एक पोर्टफोलियो होता है, कंटेंट होता है, उसी कंटेंट के हिसाब से जो स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग होती है. यहाँ पर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइक या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, वेक्टर एडिशंस मेथड क्या होता है, किसी भी वेक्टर को किस मेथड के तरीके से हम रिज़ॉल्व करेंगे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिलते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या उन्हीं कंपोनेंट्स को कंबाइन कर हम जो न्यू वेक्टर लेंगे, न्यू रिजल्टेंट लेंगे, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो चैप्टर की हेडिंग है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जो है वो किस हिसाब से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टार्क के बारे में पढ़ेंगे, या उस टार्क को मोमेंट भी कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और उस टार्क में कितना फोर्स लगेगा, कितना रेडियल डिस्टेंस होगा, ये हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम उसी टर्निंग इफेक्ट का डेली लाइफ, रूटीन लाइफ में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर अप्लाई होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद उन एप्लीकेशंस को डेली लाइफ के हिसाब से हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होगा कि टर्निंग इफेक्ट पढ़ने का मकसद क्या है और उसे डेली लाइफ में किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं. जिसके बाद हम उस टार्क को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ एग्जांपल पढ़ेंगे. और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास और व्हाट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जिसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम रेगुलर और इरेगुलर बॉडीज़, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट या फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बॉडी की जब लोकेशन और स्टेबिलिटी चेंज होती है तो उस स्टेबिलिटी को चेंज करने के बाद बॉडी में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंज होगा, ये भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे. जिसके बाद हम कपल को डिस्कस करेंगे
कि व्हाट इज़ कपल, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कपल एंड डार्क, कपल को कैसे प्रूफ करेंगे, ये हम सारा यहाँ पर पढ़ेंगे। और कपल की कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, एग्जाम्पल्स, ये सब डिस्कस करेंगे। जिसके बाद हम इक्विलिब्रियम के हवाले से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इन्हीं सब टॉपिक्स के हवाले से हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ये सब यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पता चलेगा। फाइनल जो है हम स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे और जो डेली लाइफ में मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशन होगी इस टॉपिक की वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट जो फाइनल है वो इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। सो इस तरीके से हम यूनिट नंबर 4 यानी टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। और टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ने से हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, किन किन एरियाज़ या डायमेंशंस में हमें नॉलेज मिलेगी और किन किन चीज़ों से हम वाबस्ता होंगे, किन चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा, नॉलेज मिलेगी। ये सब हम इस चैप्टर में यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से पता चल रहा है। सो यहाँ से हम अपने टॉपिक्स को कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। Don't forget to like, comment and share.